शं तं पं वं मं 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 हं शं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेञ्जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा तीर्थोत्तम भवै निरै शीर्वारितिरूपकै स्नाप्यामि सुजन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थशेरितान् ॐ ह्रीं शिवृष्वादे वीरान्ताञ्जलिनिष्णप्याम ॐ ह्रीं शिवृष्वादे वीरान्ताञ्जलिनिष्णप्याम ॐ ह्रीं शिवृष्वादे वीरान्ताञ्जलिनिष्णप्याम ॐ ह्रीं शिवृष्वादे वीरान्ताञ्जलिनिष्मयामि ते स्वाहा श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुणों वारा श्री जी का अभिषेक करें हम अभिषेक करें नित्य भवनों में हे पूज्य कृत्रिम बिंब शकलेश्वरी द्वारा स्वर्गों से भी सुखिकारा। श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध जल द्वारा धुले जाए पाप हमारा धुले जाए पाप हमारा। बोली शांति बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्ववंदिनी संत श्रोमणी आचार्य श्री श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संघ संवर्धन प्रवर्तक भानुक प्रवर्तक परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधु जैसा आप सभी को विदित है शास्त्रोक्त संबित शिखा की पावन तलहटी मिश्र गुणायतन परिचय नित्य प्रति अभिषेक एवं शांति होती है। गुरुवार के मुकाम से 64 मंत्रों के द्वारा होने वाली शांति आराम में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांति करा के साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज उन्होंने नित्य शांति आरंभ को शांति कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है। गंज सदस्य स्वर्गीय अजीत कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुबोध कांश, श्वेता ज्ञानसी जैन साहब परिवार, कोलकाता मुंबई से नक्षत्र प्रकाश चंद जी, सल्ला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुती दामाद, आसिका चंद्र पांड्या, समताती फाउंडेशन साहब परिवार, फिरोजाबाद से श्रीमती ललती, श्रीमती कमलेश जी, नीनेश, मुना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्रेयांश, शांति, अनंत मितांशी, वाणी, ओजस, पिचा जैन साहब परिवार, गुड़गांव से श्रीमती नक्षत्र अजित संतोदेवी, पंकज डोली, ऋषभ वंदना, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, एसजैन साहब परिवार, भोपाल से रोमित चनक से विनीत, संगीता, पुलके, दिव्या, पुनी, शेफाली, सुरभित, मेल, स्मित, शारदा, शिखरचंद जी, हर्षित, सुष्मित जी, गोदा साहब परिवार, दुर्गापुर से रोमित चनक, श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, पमा, श्वेता, मितल, मानवी, शमरन, शानवी, अहिली, शंभव जैन साहब परिवार, नवी मुंबई से रोमित चनक, प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति, साका, जमावड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विहान जी, गुप्ता साहब परिवार, आगरा से चक्रे जी, शिखा जी, श्रीमती पुत्रपुत्री, प्रखा जी, सोमया जी, यूनिवर्सिटी, आगरा से संस्थापक सचिव श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ रूही, गौरवनामिका, नीरज पायल, दिव्यांग, जथासा, शुभंकर, हितासा, जैनपकार परिवार, जबलपुर से उपाध्यक्ष अरविंद जी राजा, सुनीता जी, अंकिता नामिका, राहुल तन, कृति वीर, मनीषी जैन साहब परिवार, टीकमगढ़ से संस्थापक सचिव बाबूलाल सतैया, अखिलेश, श्रीमती मीना जी, अशीम, श्रीमती रेपी, अपूर्ण शशि, दिव्य सतवाई, अध्ययन सतवैया साहब परिवार, कटनी सतह से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद प्रेमी, इंजीनियर महेश जी, दिनेश जी, महेश, संजय, अनित्य, अक्षय, अक्षत, अनंत, तंका, समस्त प्रेमी परिवार, बरौली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सचिव इंजीनियर अनिल कुमार, त्रिशला जी, एकता, विद्यावर्ष जैन साहब परिवार, जबलपुर वापस से श्रीमती निर्मला जी, विजय कुमार जी, शैलेंद्र जी, श्रीमती प्रियंका जी, रूपेन कुमार, मेधांश बेबी, अनश्य जैन मेटावाला परिवार, मुंबई से चनक, आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत पारसी जैन साहब परिवार, विदिशा से संस्थापक श्री कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता प्रिया, दिव्या, उदंग जी जैन साहब परिवार, रांची संस्थापक श्रीमती श्रीमती चंद्रकला जी, नीलेश जी, नियांशा जाग जी, पाटनी साहब परिवार, रामगंज मंडी से संरक्षक सदस्य माता श्री संतोष भाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू जैन, बाबरिया परिवार, उत्तरा वाली, रतलाम से श्रोमणी संरक्षक भोलवाजी, गानवती देवी, राजेश, रेखा, आचार, अंतरकवाल साहब परिवार, इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती मिर्ला देवी जी, मुकेश कुमार, चंद्रमाला जी, विजय, ममता, संजय, ज्योतिका, रितिका, हितेश, लाइशा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लाविना, दीपांशु, अभिरचना, धरती, वाधुर्णी, पाटोदी, काशलीवार परिवार, अवश्य श्रोमणचनक, तारा चैंसी जयंती परिवार, ये विशेष संस्थापक सहित अजय जी, मधु जी, अतुल, रीना, आदि, अभी, रिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता सा परिवार, कन्नौज से श्रोमणचनक, चिंतामणि, सवाईला जैन सा परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी जी, धर्मपति मोतीलाल, शांतिलाल, सुमति देवी, निर्माण, मीना, विजय दशमी, अजय कंचन, याशिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराब की सा परिवार, बिलासपुर संरक्षक विनोद जी, रंजना, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर ऋषु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, मेवारियाना, अविर, अविरय जैन, कोयला परिवार, कटनी से श्रोमणी संरक्षक श्री उत्तम चंदी, श्रीमती प्रभाजी, अनुराग, श्रीमती जूही, अनु, श्रीमती विवाह, डॉक्टर जो, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का योग,
किया प्रंजनक अरहन आसिका जैन समस्त कोयलावाला परिवार यूएसए अध्यक्षा श्रीमती प्रेमलता जी विजय मंजू गगन केटी अरु गौरव चांदनी जैन साहब परिवार बक्सा गुजरात श्री भूपेन्द्र भाई सुब्रमण्यन अतुल सीता निहान वंदना दादा समतलाधानी परिवार जयपुर से संती कुमार श्रीमती ममता जी प्रीतम मयूरी ऋषभ क्षितिज प्रीति आदित्य नित्य समस्त गानी परिवार जापान वाले कोलकाता से नमित जी अनिल जी क्रेंज श्री विशा मयंक शैली शुभ मोबाइल एकांशी शराबगी साहब परिवार किशनगढ़ से कवाला जी अशोक शिलाई पाटनी सुरेश जी शांता जी विमल तारिका मनीष जी विकास सिद्धा विनय ईशा ऋषभ विवेक आदि विवानवानिया अरन जी पाटनी समस्त आर के मलवा परिवार उदयपुर संस्थापक सचिव प्रकाश जन जी डॉक्टर ज्योति शांतिलाल समिति पुष्पा देवी पुत्री अविनी भावेश देसना पुत्र अनिल कविजन अखावत परिवार टीकमगढ़ से शिखाजी अनिल जी श्रीमती संध्या जी प्रदीप जी बतौला समिति रुचि मुदित अद्वित श्रीमती प्राची अंकित कुमारी मिश्रा चौधरी साहब परिवार गोड़ा कुटुंब से सोमेश दिनेश कुमार सुरेश कुमार अनुराग आदि वीर माया क्रांति शिल्पी अनुशोरिया जी सोदिया साहब परिवार कोलकाता से पुरातन के अच्छे अध्यक्ष विनोद जी किरण जी राहुल जी तुम सौरभ जी काला परिवार शाह परिवार भोपाल से स्थापक सचिव कंचनबाई सुगंधरलाल जी हेमलता जी शालिनी रोहित सोनाली विदेही विदेशी सस्ती रियान स्वराजन साहब परिवार भोपाल से सुमेश से राजेश निशा इंजन रोनी की भारी रोनी अंकुरोनांग बड़को साहब परिवार जयपुर से संपत राय शांति देवी तो रविंद्र जी नरेंद्र जी सुरेंद्र जी पाटनी साहब परिवार निखार वाले वापी गुजरात से सुमेश भूपेन्द्र जी रेखा जी अंकुश प्रेक्षा अनिश देव वीणा मायरा हुमर साहब परिवार गुड़गांव से सुमेश संजय जी रेणु जी राशिका तरुण शौर्य अंजय निशा नमन वंशिका जैन चौधरी परिवार कोलकाता से सुमिरमल जी नर्मदा देवी जी अजय रिंकू अरविंद कुसाग लवनिया भव्य तक्ष चुड़ियाल साह परिवार बांदा से सुमेश से पुष्पेंद्र सविता जी नाथन गुनगुन अंकित अमिता मनस्वी नैमित्य सराफ साह परिवार काटी कोलकाता से कवरियाल सिटी सुमिरमल जी छाड़वा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी शेट्टी इंदा देवी छड़ा सुरेंद्र जी प्रीति जी सुदांत प्रिया सोनी अजित मोनिका आयशी अरुण अमितिका विमान ऋतु देवश सुधीर रसित हार्दिक समझ चुड़ियाल सेठी छाड़वा परिवार कोलकाता मुंबई बेंगलुरु से पवन कुमार पाना देवी शेट्टी विनय शर्मिला विकास श्रीमा विवेक संध्या विशाल अनिता रोहित मेघना साहिल प्रियंक पल्ले जतित्र शिल्प कब्जों से सेठी परिवार सिंगापुर से रोमेश नक्षक श्री विनोद जी अर्चना जी शिल्पा अरियंत तेजस चिराग श्रीमती छाया सरोज जैन साहब परिवार कन्नौज से रोमेश नक्षक श्रीमती राजदुलारी जी राजन जी गीता नील ममता प्रेमी नमन अलिसा जसिका निकिता शुभम युक्ति जैन साहब परिवार कोलकाता से रोमेश नक्षक प्रेमी प्रमिला जी पुत्र श्रेयांश सिंह साहब परिवार कोलकाता से रोमेश नक्षक नागपुर से सोमेश संरक्षक सभापति मीना जी अनिल कुमार स्मृति सोनिया जी आदित्य सिंगापुर सभापति स्वाति जी पीएचडी मास्टर रियान विद्यासागर रोडवेज वी आश्रय ग्रुप साह परिवार कन्नौज से सोमेश संरक्षक महेश कुमार पीयूष कल्पना अमरीश विजयलक्ष्मी प्रत्युष प्रियांशी शान जैन साह परिवार जयपुर में सोमेश संरक्षक श्रीमती कमला देवी दिनेश कुमार विनीता बहुचिता जिनी जानवी विराज जी पापड़ी साह परिवार दयादूत से सोमेश संरक्षक विनोद जी कमलेश जी आशीष मेघा अतीन पूजा ऋचा विवेक जन रामपुर अलता पेवर जयपुर से मोहित किशोर शांति देवी प्रमुख निनाशिनी निशा अंकित इति आद्विक कानिया युवराज अनुष्का पाटिया साहब परिवार भोपाल से श्रीमती राजकुमार धर्मपंथी संतोष राव पुतुल सभाजी ममता विकास प्रद्वार अनुभव अंशुल आश्रय नैनी नोनी अशनाइन असराफ साहब परिवार दिल्ली सूरत से विनोद जी अनिल जी अमित सचिन विकेश जैन साहब परिवार हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार करते निवेदन करते हैं स्वामी आज की शांति करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम शं तं पं वं मं 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 हम शं शं तं तं पं पं रां ह्रीं ह्रीं द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलेंजलाभिषिञ्चामिति स्वाहा तीर्थोत्तम भवै निरै शीर्वारिति रूपकै स्नाप्यामि सुजन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थशेरितान् ओम ह्रीं शिवृष्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ओम ह्रीं शिवृष्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ओम ह्रीं शिवृष्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ओम ह्रीं शिवृष्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्मयामि ते स्वाहा। श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शोध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शोध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुणों वारा श्री जी का अभिषेक करें हम अभिषेक करें नित्य भवनों में हे पूज्य कृत्रिम बिंब शकलेश्वरी द्वारा स्वर्गों से भी सुखिकारा। श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध जल द्वारा धुले जाए पाप हमारा धुले जाए पाप हमारा। बोली शांति बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय।
विश्ववंदिनी संत श्रोमणी आचार्य श्री श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संघ संवर्धन प्रवर्तक भावनिक प्रवर्तक परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधो जैसा आप सभी को विदित है, शास्त्रों संबित शिखा की पावन तलहटी में से गुणायतन परिचय नित्य प्रति अभिषेक एवं शांति होती है। गुरुवार के मुकाम से 64 मंत्रों के द्वारा होने वाली शांति आराम में आप भी अपनी जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांति करा के साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज उन्होंने नित्य शांति आरंभ को शांति कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है। गंज सदस्य स्वर्गीय अजीत कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुबोध कांश, श्रीता ज्ञानसी जैन साहब परिवार, कोलकाता मुंबई से नक्षत्र प्रकाश चंद जी, सल्ला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुती दामाद, आसिका चंद्र पांड्या, समताती फाउंडेशन साहब परिवार, फिरोजाबाद से श्रीमती ललतेशी, श्रीमती कमलेश जी, नीनेश, मुना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्रेयांश, चांसी, अनंत मितांशी, वाणी, ओजस, पिचा जैन साहब परिवार, गुड़गांव से श्रीमती नक्षत्र अजित संतोदेवी, पंकज डोली, ऋषभ वंदना, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, एसजैन साहब परिवार, भोपाल से रोमित चनक से विनीत, संगीता, पुलके, दिव्या, पुनी, शेफाली, सुरभित, मेल, स्मित, शारदा, शिखरचंद जी, हर्षित, सुष्मित जी, गोदा साहब परिवार, दुर्गापुर से रोमित चनक, श्री अनिल, श्रीमती अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, पमा, श्वेता, मितुल, मानवी, शमरन, ईशानवी, अहिली, शंभव जैन साहब परिवार, नवी मुंबई से रोमित चनक, प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति, साका, यमौड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विहान जी, गुप्ता साहब परिवार, आगरा से चक्रे जी, शिखा जी, श्रीमती पुत्रपुत्री, प्रखा जी, सोमया जी, यूनिवर्सिटी, आगरा से संस्थापक सचिव श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ रूही, गौरवनामिका, नीरज पायल, दिव्यांग, जथासा, शुभंकर, हितासा, जैनपकार परिवार, जबलपुर से उपाध्यक्ष अरविंद जी राजा, सुनीता जी, अंकिता नामिका, राहुल तन, कृति वीर, मनीषी जैन साहब परिवार, टीकमगढ़ से संस्थापक सचिव बाबूलाल सतैया, अखिलेश, श्रीमती मीना जी, अशीम, श्रीमती रेपी, अपूर्ण शशि, दिव्य सतवाई, अध्ययन सतवैया साहब परिवार, कटनी सतह से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद प्रेमी, इंजीनियर महेश जी, दिनेश जी, महेश, संजय, अनित्य, अक्षय, अक्षत, अनंत, तंका, समस्त प्रेमी परिवार, बरौली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सचिव अनिल कुमार, त्रिशला जी, एकता, विद्यावर्ष जैन साहब परिवार, जबलपुर वापस से श्रीमती निर्मला जी, विजय कुमार जी, शैलेंद्र जी, श्रीमती प्रियंका जी, रूपेन कुमार, मेधांश बेबी, अनश्य जैन मेटावाला परिवार, मुंबई से चनक, आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत पारसी जैन साहब परिवार, विदिशा से संस्थापक श्री कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता प्रिया, दिव्या, उदंग जी जैन साहब परिवार, रांची संस्थापक श्रीमती श्रीमती चंद्रकला जी, नीलेश जी, नियांशा जाग जी, पाटनी साहब परिवार, रामगंज मंडी से संरक्षक सदस्य माता श्री संतोष भाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू जैन, बाबरिया परिवार, उत्तरा वाली, रतलाम से श्रोमणी संरक्षक भोलवाजी, गानवती देवी, राजेश, रेखा, आचार, अंतरकवाल साहब परिवार, इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती मिर्ला देवी जी, मुकेश कुमार, चंद्रमाला जी, विजय, ममता, संजय, ज्योतिका, रितिका, हितेश, लाइशा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लाविना, दीपांशु, अभिरचना, दत्ती, वाधुर्णी, पाटोदी, काशलीवार परिवार, अवश्य श्रोमणीचनक, तारा चैंसी जयंती परिवार, ये विशेष संस्थापक साथ अजय जी, मधु जी, अतुल, रीना, आदि, अभी, रिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता सा परिवार, कन्नौज से श्रोमणीचनक, चिंतामणि, सवाईला जैन सा परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी जी, धर्मपति मोतीलाल, शांतिलाल, सुमति देवी, निर्मल, मीना, विजय दशमी, अजय कंचन, याशिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराब की सा परिवार, बिलासपुर संरक्षक विनोद जी, रंजना, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर ऋषु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, रियाना, अविर जैन, कोयला परिवार, कटनी से श्रोमणी संरक्षक श्री उत्तम चंदी, श्रीमती प्रभाजी, अनुराग, श्रीमती जूही, अनु, श्रीमती विवाह, डॉक्टर जो, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनुष्का योग, किया, प्रांजनक, अरहन, आसिका जैन, समस्त कोयलावाला परिवार, यूएसए जक्षा से संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, नियन, चांदनी जैन साहब परिवार, बक्सा गुजरात से संरक्षक भूपेन्द्र भाई, सुब्रमण्यन, अतुल, सीता, निहान, वंदना, दादा, समतलाधानी परिवार, जयपुर से संरक्षक शांति कुमार, श्रीमती ममता जी, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, क्षितिज, प्रीति, आदि, नित्य, समस्त सोगानी परिवार, जापान वाले, कोलकाता से संरक्षक नमित जी, अनिल जी, क्रैन, जयश्री, विशा, महक, शैली, शुभ, मोबाली, एकांश जी, शराब की साहब परिवार, किशनगढ़ से संरक्षक कवला जी, अशोक, शिलाई, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल, तारिका, मनीष जी, विकास, सिद्धा, विनय, ईशा, ऋषभ, विवेक, आदि, विवानिया, अरन जी, पाटनी, समस्त आर के मलवा परिवार, उदयपुर संस्थापक सचिव प्रकाश जी, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, श्रीमती पुष्पा देवी, पुत्री अविनी, भावेश देशना, पुत्र अनिल, कविजन, अखावत परिवार, टीकमगढ़ से शिखा जी, अनिल जी, श्रीमती संध्या जी, प्रदीप जी, बतौरा, श्रीमती रुचि, मुदित, अद्वित, श्रीमती प्राची, अंकित कुमारी, मिश्का चौधरी साहब परिवार, गोड़ा कुटुंब से सोमेश दिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदि, वीरमाया, क्रांति शिल्पी, अनुशोरिया जी, सोदिया साहब परिवार, कोलकाता से गुणायतन के अच्छे अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, तुम, सौरभ जी, काला परिवार, शाह परिवार, भोपाल से संस्थापक सचिव कंचनबाई, सुगंधरलाल जी, हेमलता जी, शालिनी, रोहित, सोनाली, विदेही, विदेशी, शशि, रियान, स्वराजन साहब परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा, इंजन, रोनी की भारी, रोनी, अंकुरोनांग, बड़को साहब परिवार, जयपुर से संपत राय, शांति देवी, रविंद्र जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, पाटनी साहब परिवार, निखार वाले, वापी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भूपेन्द्र जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, अनिश, देव, वीणा, मायरा, हुम्मड़ साहब परिवार,
गुड़गांव से शुभमय चंदक संजय जी, रेणु जी, राशिका, तरुण, शौर्य, अंजय, निशा, नमन, वंशिका, जैन चौधरी परिवार। कोलकाता से सुमिरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लवनिया, भव्य, तक्ष, चुड़ियाल सा परिवार। पादा से शुभमय चंदक से पुष्पेंद्र, सविता जी, नाथन, गुनगुन, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैमित्य, सराफ सा परिवार। काटी कोलकाता से कवरियल सिटी सुमिरमल जी, छाड़वा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी शेट्टी, इंदा देवी छड़ा, सुरेन जी, प्रीति जी, सिद्धांत, रिया सोनी, अजित, मोनिका, आयशी, अरुण, अमित, तिका, विवान, ऋतु देवश, सुधीर रसित, हार्दिक, समझ, चुड़ियाल सेठी, छाड़वा परिवार। कोलकाता मुंबई बेंगलुरु से पवन कुमार, पाना देवी शेट्टी, विनय शर्मिला, विकास श्रीमा, विवेक संध्या, विशाल, अनिता, रोहित, मेघना, साहिल, प्रियंक, पल्ले, जतित्र, शिल्क, कवजदो सेठी परिवार। सिंगापुर से रोमेश नक्षक से विनोद जी, अर्चना जी, शिल्पा, अरियंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, सरोजन सा परिवार। कन्नौज से रोमेश नक्षक श्रीमती राजदुलारी जी, राजन जी, गीता, नील, ममता, प्रेमी, नमन, अलिसा, जसिका, निकिता, शुभम, युक्ति, जनसा परिवार। कोलकाता से रोमेश नक्षक प्रेमी, प्रमीला जी, पुत्र श्रेयांश, सीएन सा परिवार। कोलकाता से रोमेश नक्षक सौभाग्य, नागपुर से सोमनी संरक्षक सौभाग्यवती मीना जी, अनिल कुमार, स्मृति सोनिया जी, आदित्य सिंगापुर, सौभाग्यवती स्वाति जी, पीएचडी मास्टर रियान विद्यासागर रोडवेज, वीआर ग्रुप सा परिवार। कन्नौज से सोमनी संरक्षक महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजय लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांशी, सांजन सा परिवार। जयपुर में सोमनी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, बहुचिता, जिनी, जानवी, विराज, पापड़ी सा परिवार। दयादूत से सोमनी संरक्षक विनोद जी, कमलेश, आशीष, मेघा, अतीन, पूजा, ऋचा, विवेक जन, रामपुर, अलसा परिवार। जयपुर से मोहित किशोर, शांति देवी, प्रमोद, नीनाशिनी, निशा, अंकित, आद्विक, कानिया, युवराज, अनुष्का, पाटिया सा परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमार, धर्मपंथी, संतोष राव, पुतुल, सबजी, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशु, अतिशय, आश्रय, नैनी, नोनी, अशनाइन, असराफ सा परिवार। दिल्ली सूरत से विनोद जी, अनिल जी, अमित, सचिन, विकेश जैन सा परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार करते निवेदन करते हैं, स्वामी आज की शांति करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम शं तं पं वं मं 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 हम शं शं तं तं पं पं रां ह्रीं ह्रीं द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेञ्जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै निरैः क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि सुजन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थशेरितान्। ॐ ह्रीं शिवृष्वादे वीरान्ताञ्जलिनिष्णप्याम। ॐ ह्रीं शिवृष्वादे वीरान्ताञ्जलिनिष्णप्याम। ॐ ह्रीं शिवृष्वादे वीरान्ताञ्जलिनिष्णप्याम। ॐ ह्रीं शिवृष्वादे वीरान्ताञ्जलिनिष्णयामि ते स्वाहा। श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शोध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शोध जल द्वारा, धुल नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो आयर्याण नमो वज्रायाणं नमो वज्राय नमो लोये सवशहुनं नमो लोये सवसा एषो पञ्चनमुयारो ऐसो पंचनमो यारो सर्वपावपणाशनो सर्वपावपणाशनो मङ्गलानं च सवेशिं मङ्गलाळमुचे सवेशिं परमं होयि मङ्गलम् परमं होई मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु। भाद्रपद का यह पावन महीना जो हम सबके हृदय में भद्रता को जगा दे, जिस माह में अनेक पर्व व्रत
और तप संपादित किए जाते हैं। और इसी क्रम में अभी 16 कारण व्रत चल रहे हैं। 16 कारण व्रत के प्रसंग में ही विगत 2 दिनों से आपने 16 कारण भावना के संदर्भ में बहुत सारी बातें सुनी। कल आपने दर्शन विशुद्धि के संदर्भ में बात सुनी। आज मैं उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरी भावना की चर्चा करना चाह रहा हूँ, वह है विनय संपन्नता। ये बात बिल्कुल सुस्थापित है कि हमारी भावनाओं का हमारे जीवन से गहरा संबंध है। हम जो पाना चाहते हैं, जैसा होना चाहते हैं, यदि वैसी भावना भाई जाए तो सब कुछ साकार हो सकता है। 16 कारण भावनाएं वे भावनाएं हैं जो एक साधारण प्राणी के भीतर असाधारण क्षमता विकसित कर सकती है, जो एक सामान्य प्राणी को तीर्थंकरत्व की हैसियत प्रदान कर सकती है। तीर्थंकर परमात्मा कोई साधारण आत्मा नहीं होते, वैसे परमात्मा होते हैं जो पिछले अनेक जन्मों में साधना के बल पर अपनी चेतना का उत्तरोत्तर चरम और परम विकास करते हैं। हम भी अपने भीतर वह सब योग्यता घटित कर सकते हैं, क्योंकि आज जिन्हें हम तीर्थंकर परमात्मा के रूप में पूजते हैं, कभी वे भी हमारी ही तरह सामान्य प्राणी थे। तो हम नर से नारायण बनने का मार्ग अंगीकार करके चलने वाले लोग हैं। पामर से परमेश्वर के पथ का प्रशस्त करने वाले लोग। हमें कंकर से शंकर बनने का रास्ता चुनना है। हमें अकिंचन से महान बनने का मार्ग पकड़ना है, जिससे हम अपने जीवन को सही तरीके से जीते हुए आगे बढ़ सके। आज बात है विनय संपन्नता की। विनय एक बहुत बड़ा गुण है। हमारी संस्कृति में विनय के संदर्भ में ऐसा कहा गया है कि विनय तो हमारे मोक्ष का द्वार है। विलयम लयति कर्ममलम इति विनय, जो कर्म मल को विलीन कर दे उसका नाम विनय। विनय की बातें हम लोग बहुत करते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन आज संक्षेप में, चूँकि विलंब भी काफ़ी हो गया है, और संक्षेप में विनय संपन्नता के संदर्भ में कुल 4 बातें आप सबसे करूँगा। विनय क्या है, विनय क्यों, विनय किसकी, और विनय कैसे। सबसे पहली बात विनय की। विनय क्या है? प्रायः जब कभी भी विनय की चर्चा आती है तो जो दूसरों का आदर करे, बहुमान करे, नम्र वृत्ति रखे, सम्मान दे, उसे हम विनीत व्यक्ति के रूप में देखते हैं, और ऐसे क्रिया को हम विनय की क्रिया के रूप में देखते। यही है ना, जब आपसे कहा जाए किसी की विनय करो, यानी उसका आदर करो, सम्मान करो, बहुमान करो। हम जब कहें कि ये बड़ा विनम्र व्यक्ति है, तो हमारी आंखों के सामने ऐसे ही व्यक्ति की छवि उभरती है ना, जो नम्र हो, मृदुभाषी हो, सबका आदर सम्मान करता हो। बंधुओं, निश्चित ये विनय है। विनय में ये गुण होते हैं, लेकिन ये विनय का बाहरी रूप है। जैन धर्म में विनय को बहुत ही उत्तम गुण बताते हुए उसे एक तप कहा है। क्या कहा है? तप। तप जो हमारे कर्म को गला दे, वो तप है। वो तप रूप विनय क्या है? विनय का मतलब है पूज्य पुरुषों के प्रति हार्दिक आदर भाव। आदर भाव होना, पर हार्दिक आदर भाव होना। जिनकी हम विनय करते हैं उनके प्रति हमारा बहुमान भी होना चाहिए। और ये विनय केवल छोटों का बड़ों के प्रति नहीं, बड़ों का छोटों के प्रति भी होना चाहिए।
विनय सबके लिए। अगर विनय केवल बड़ों की जाए, जो हम लोगों को सिखाया जाता है बड़ों की विनय करो, तो फिर बड़ों को विनय किसकी करनी है? जो बड़े हैं वो किसकी विनय करेंगे? कहते नहीं, विनय सबको करना है, चाहे बड़ा हो तो और छोटा हो तो। छोटे बड़े का विनय करे बहुमान देकर, और बड़े छोटे का विनय करे उनका ध्यान रखकर। छोटों के द्वारा बड़ों का बहुमान उनकी विनय है, तो बड़ों के द्वारा छोटों का ध्यान रखना, उनकी भावनाओं का ख्याल रखना उनकी विनय। एक बार गुरुदेव ने बहुत गहरी बात कही कि तुम्हारे चरणों में आकर के लोग शीश नवाते हैं, नमन अर्पित करते हैं, ये उनकी विनय है। लेकिन तुम्हारी विनम्रता इसमें है कि तुम उनके उस अभिवादन को स्वीकार कर उनके कल्याण के लिए आशीर्वाद का हाथ उठा दो। ये भी एक विनय है। तो बड़े और छोटे दोनों की तरफ ये विनय का भाव जो होता है, आदर का भाव, वो विनय कहलाता है। यहाँ पर जब हम विनय की चर्चा करते हैं तो कई तरह की विनय लोगों में दिखते हैं। शास्त्रों में 5 प्रकार के विनय की चर्चा है। एक लोकानुवर्ती विनय, दूसरा अर्थ विनय, तीसरा काम तंत्रीय विनय, चौथा लोकानुवर्ती, अर्थ विनय, काम तंत्री विनय और चौथा मोक्ष विनय। ये विनय के 4 रूप हम देखें। जब किसी व्यक्ति को लोक में हम लोकाचार्य में देखते हैं, किसी का आदर करना, प्रणाम करना, खड़े हो जाना, सामने आने वाले को आसन देना, मधुर बोलना, ये लोकानुवर्ती विनय है जो लोक में होती है। ये औपचारिक विनय है जिसे हम सामान्य रूप से शिष्टाचार करते हैं। अर्थ विनय, अर्थ विनय क्या है? जब किसी को किसी से कुछ चाहिए होता है तो कितनी विनम्रता से प्रस्तुत होते हैं। आप लोग अपने दुकान में ग्राहक के साथ जो व्यवहार करते हो, कितने हम्बल रहते हो। ये विनम्रता है ना। पर कौन सी विनय है? ये अर्थ विनय, समझ गए? तो ये अर्थ विनय है। लौकिक दृष्टि से इनका अपना लाभ है, और जो जितना विनीत होता है वो उतना आगे बढ़ता भी है। तीसरा विनय है काम तंत्री विनय, अपनी कामना की पूर्ति के लिए, चाहे वो अर्थ काम हो, मदन काम हो या रति काम हो, कोई भी का इच्छा काम हो या रति काम हो, उस काम में व्यक्ति की भाषा, उसका व्यवहार एक दूसरे के प्रति बहुत नम्र होता है। इसे काम तंत्री विनय कहते हैं। एक भय विनय है, भय विनय, किसी के डर से किसी का विनय करना। कई बार बड़ों का डर रहता है, हमें बचपन से ये चीज़ें सिखाई जाती है, तो डर के मारे एक दूसरे का विनय करते हैं, वो भय विनय है। ये सब लौकिक विनय। इन विनयों से यहाँ कोई प्रयोजन नहीं। मोक्ष विनय, असली विनय कौन सा है? मोक्ष विनय जो एक तपस्या है। वो क्या है? पूज्य पुरुषों के प्रति हार्दिक आदर भाव। मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग के साधनों के प्रति और साधकों के प्रति जो हमारा हार्दिक आदर भाव है, उन्हें अपने जीवन के उच्च आदर्श के रूप में देखते हुए उन्हें हृदय में स्थापित करना और उनकी प्रेरणा पाकर जीवन को आगे बढ़ाना, यह विनय है जो कर्म मल को नष्ट करता है। तो ये विनय, यहाँ किस विनय से तात्पर्य है? मोक्ष मार्ग में चलने वाले विनय। हमारे यहाँ शास्त्रों में 4 प्रकार के विनय बताए गए। ज्ञान, दर्शन, चारित्रोपचारा। ज्ञान की विनय, ज्ञानवान की विनय, सम्यक दर्शन का निर्दोष पालन और सम्यक दृष्टियों की विनय, चारित्र का निर्वद्ध पालन, निर्दोष पालन और चारित्र के आराधकों की विनय, और उपचार विनय यानी लौकिक शिष्टाचार का पालन। ज्ञान की निर्दोष आराधना करो, और कोई भी ज्ञान है, ज्ञानी है, ज्ञान के साधन है, उनका बहुमान करो, क्योंकि ज्ञान हमारे कल्याण का मूल आधार है।
इनकी विनय करोगे तो जीवन आगे बढ़ेगा। बिना विनय के जीवन की प्रगति नहीं होती। ज्ञान पाना चाहते हो आप तो ज्ञान की विनय करो, ज्ञानी की विनय करो, ज्ञान के साधनों का विनय करो। आजकल लोग ज्ञान अर्जन करना तो चाहते हैं पर ज्ञान का विनय नहीं कर पाते, शास्त्रों का भी लोग विनय नहीं कर पाते। ज्ञान आगे कैसे बढ़ेगा? पंडित रतनचंद मुख्तार जैन जगत के एक बड़े ख्यातनाम विद्वान हुए। वो ऐसे विद्वान हुए जो स्वार्जित अध्यवसाय के बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर बड़े बड़े ग्रंथों के मर्मज्ञ बने। उनको मूल सिद्धांत ग्रंथों का इतना ज्ञान था कि वो किसी भी संदर्भ में कह सकते थे कि अमुक बात अमुक ग्रंथ के अमुक पृष्ठ की अमुक पंक्ति पर अंकित है। उन्हें कुछ नहीं आता था। वो मुख्तार थे। अंग्रेजी और उर्दू के अलावा हिंदी भी ढंग से नहीं आती। उन दिनों मंदिरों में गोमट सार पढ़ा जाता था। गोमट सार में गणितीय प्रकरण है, गणित में ये बड़े प्रखर थे। एक दिन मंदिर गए, कुछ बुजुर्ग किसी गणितीय विवेचना में लगे हुए थे। देखा उनसे कुछ त्रुटि हो रही थी, इनने उनको ठीक कर दिया, कैलकुलेशन सही निकला, उनका गणित हल हो गया। वे बड़े बुजुर्ग बड़े अनुभवी थे, उनने उन्हें प्रोत्साहन दिया, बोला बेटा तेरी गणित बहुत अच्छी है, हम लोगों से गणित बनती नहीं, तू रोज़ आ जाया कर, हम लोगों की हमारी कमी बता दिया कर। बस थोड़ा प्रोत्साहन मिला, वो आना शुरू कर दिए। आए तो धीरे धीरे जिनवानी के प्रति लगाव तो था ही, श्रद्धांत तो था ही। घुसते गए घुसते गए घुसते गए और जैन दर्शन के पारगामी विद्वान बने। और उनने अपने जीवन के अनुभव में ये कहा कि इसमें सबसे बड़ा रोल जिनवानी के विनय का रहा, बहुमान का रहा। बिना विनय के कुछ नहीं सीखा जा सकता। आचार्य पूज्य वीरसेन महाराज ने सरखंडागम में एक जगह लिखा कि ज्ञान के 4 चरण हैं, जिसमें पहला चरण गुरु बताते हैं, दूसरा चरण शिष्य अपनी बुद्धि से ग्रहण करता है, तीसरा चरण विनय से प्राप्त होता है और चौथा चरण समय से फलता है। तो ज्ञान का 1/4 हम विनय से प्राप्त कर सकते हैं। विनय से मेधा प्रखर होती, बुद्धि निर्मल होती है और विनय से किया गया अध्ययन ही जीवन को पवित्र बनाता है। बाकी तो व्यक्ति को अहंकारी बना देता है। अहंकारी व्यक्ति का जीवन व्यवहार बड़ा उद्धत और अक्खलपन से जुड़ा हुआ होता है, अड़ियल रवैया वाला होता है, उसको कोई पसंद नहीं करता। विनम्र व्यक्ति से हर कोई प्रभावित होते हैं। अकलू को कौन पसंद करता है क्या? अरे बड़ा अकलू है, यही कह करके लोग उसकी आलोचना भी करते हैं। हमें ज्ञान की, ज्ञानी की विनय करना चाहिए, दर्शन और दर्शन के आराधकों की विनय करना चाहिए, चारित्र और चारित्र के आराधक की विनय करना चाहिए। चारित्र हम धारण करें तो चारित्र के बहुमान भी करें। कोई भी अच्छा काम करे तो उसकी अनुमोदना करना भी उसकी विनय है। आलोचना मत करो, अनुमोदना करो। अच्छा काम कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे, वो कर रहा है, क्या बुराई? कोई तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या की विनय करो। ये विनय क्यों है? तुम किसी की तपस्या का अनुमोदन कर रहे, यानी उसको अपने से श्रेष्ठ मान रहे, और अपने से किसी को श्रेष्ठ मान लेना विनम्रता की पहचान है, और खुद को सबसे श्रेष्ठ मानना अभिमान के लक्षण। कोई कुछ अच्छा करे तो आप उसकी सराहना करो, ये विनम्रता का द्योतक है ना। कोई भी करे, नहीं कर पा रहे, हमसे तो बढ़िया भैया, बहुत बहुत अनुमोदना। आप लोग क्या करते हैं? अनुमोदना कम, आलोचना ज्यादा। विनयी अनुमोदक होता है, अभिमानी आलोचक। संत कहते आलोचक नहीं, अनुमोदक बनो। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी बात है चारित्र और चारित्र के आराधक का विनय। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के जीवन काल की बात है। वो उनका जहाँ चातुर्मास चल रहा था, पास में एक कोई मुनिराज थे जिन्होंने अपने से ही संलेखना ले ली थी और अन्य जल का त्याग कर दिया। संलेखना लंबी खिंच गई, संलेखना बिगड़ सी गई और उनके परिणाम बिगड़ने लगे। वो पानी पानी की मांग करने लगे। शांति सागर जी महाराज को मालूम पड़ा
शांति सागर जी महाराज को मालूम पड़ा, वो वहां अपने चातुर्मास स्थल से वहां तक गए, बाजू में ही था। उन्हें प्रणाम किया, उन्हें संबोधा, उनकी आत्मा को जगाया और उनका उद्धार किया। लोगों ने बाद में उनसे कहा, महाराज आपने उस साधु को जिसके परिणाम बिगड़ गए, जो भ्रष्ट हो गया, जो पानी पानी की मांग किया, उसको प्रणाम कैसे किया? तो शांति सागर जी महाराज ने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा, चारित्र का बहुमान किए बिना किसी के हृदय में चारित्र जगाया नहीं जा सकता। चारित्र का बहुमान किए बिना चारित्र जगाया नहीं जा सकता। तुम किसी के अंदर चारित्र जगाना चाहते हो तो चारित्र का बहुमान करो। यदि किसी को आगे बढ़ाना चाहते हो तो उसके गुणों की कद्र करो। औपचारिक विनय जिसको बोलते हो, उपचार विनय, तो किसी के उठने बैठने, बड़ों के आगे बोलना नहीं, उनकी बात बीच में काटना नहीं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना नहीं, उनके आने पर खड़े होना, हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, ये सब विनय के ही रूप है। ये विनय तप है जो कर्म निर्जरा का विशेष कारण है। अपने विनय को क्यों करे, एक सवाल है। किसी की विनय क्यों करें? आजकल बच्चे कहते हैं पैर छुओ, क्यों छुए? आज के बच्चों की बड़ी विचित्र बात है, कोई भी काम करो तो क्यों पहले उनको रीजन चाहिए, है ना। देखिए, विनय करना है तो कुछ सीखना चाहते हो तो विनय करो। बिना विनम्रता के कुछ भी सीखा जाना संभव नहीं। भगवान महावीर के जीवन काल की बात है। उन दिनों एक चोर था, उसकी पत्नी गर्भवती थी, सर्दियों के दिन थे। गर्भवती पत्नी को दोहला हुआ आम खाने का, अब सर्दियों में आम कहाँ होता है। अब वो अपने पति से कही, पति पसोपेश में पड़ गया, क्या करे। आम कहाँ से लाए, पता चला राजा सैनिक के बाग में एक बरमासिया आम, 12 महीना आम फलता है। पर राजा सैनिक के बाग से आम चुराना तो जान से खेलना है। पर उसने सोचा, एक तरफ जान है और दूसरी तरफ मेरी पत्नी की भावना, उसे पूरा नहीं करता तो आने वाले बच्चे का भी भविष्य खराब हो सकता है। उसके पास एक विद्या थी, उस विद्या के बल पर वो आम चुराने की प्रक्रिया शुरू कर दिया। और विद्या से मंत्रित बांध छोड़ता और आम उसके घर आ जाता। अब एक दिन जब पत्नी को आम मिला, बड़ा स्वादिष्ट, पत्नी के रोज आम चाहिए। सोचा था एक दिन दे के जान छुटाए, लेकिन अब कैसे जान छूटे, अब रोज आम देना पड़ा। अब आम देते देते देखते देखते देखे कि आम पेड़ के गायब होते जा रहे, पता नहीं गुप्तचरों ने लगाया कहाँ से हो रहा, आम कहाँ जा रहा, तो पता लगा माजरा तो ये। उसे ले जाकर राजा सैनिक के सामने खड़ा किया गया। राजा सैनिक के पास जब ले जाकर खड़ा किया गया, राजा सैनिक क्षुब्ध हो गया। और पुराने जमाने के राजा लोग थोड़ी थोड़ी बातों में भी बड़ी बड़ी सजाएं दे देते थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड दूंगा। उसने देखा गलती तो मेरी है, विनम्रता से स्वीकार लिया। कहा, महाराज मैंने गलती की और आपके द्वारा दिया जाने वाला हर दंड मुझे स्वीकार है, पर आप हमारे राजा हो, हमारे प्राणनाथ हो, और आप जैसे कुशल राजा बहुत दुर्लभता से राज्यों को मिलते हैं। मेरी एक भावना है कि आप मुझे प्राण दंड दोगे, मैं तो मर जाऊंगा, पर मेरे मरने से पहले अगर मेरी विद्या आप ले लो तो आपके काम में आएगी, वो राज्य के भी काम में आएगी। सैनिक के मंत्री अभय कुमार वही थे। उनको ये प्रस्ताव अच्छा लगा। उन्होंने राजा से कहा, राजन ये विद्या आपने को ले लेनी चाहिए। बोले चलो ठीक है, विद्या मुझे दोगे? बोले दे दूंगा, सिखाओ। अब सिखाने की कोशिश की। अब विद्या सीखने में नहीं आए, कुछ दिमाग भी नहीं चले। बोले तुम फालतू का नाटक कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें कुछ सिखाना हिखाना नहीं,
मैं तो तुम्हें प्राण दंड दूंगा। उसने कहा महाराज मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप सीख ही नहीं पा रहे तो क्या होगा। राजा बोला तुम सिखा नहीं पा रहे हो। वो बोला आप सीख नहीं पा रहे हो। अभय कुमार ने कहा महाराज ये सिखा रहा है पर आप सीख नहीं पा रहे हो। बोले क्यों, मैं क्यों नहीं सीख पा रहा हूँ। बोले इसलिए नहीं सीख पा रहे हो क्योंकि आप राजा बन के सीख रहे हो। राजा बनकर आप कोई विद्या नहीं सीख पाओगे। विद्या सीखना है तो आपको शिष्य बनना होगा। राजा को बात समझ में आ गई। उसने कहा ठीक है, ठीक है, मैं शिष्य बनने को तैयार हूं, तुम मुझे सिखाओ। बोले स्वीकार। अब शिष्य बने तो सामने वाले गुरु बनाए। अब गुरु बनाए तो गुरु जैसा बहुमान दे। तो उसने क्या किया, अपने आसन से उठकर उस चोर को अपने सिंहासन पर बिठाया, खुद नीचे बैठा और उसने उन्हें विद्या दी। पल में विद्या पूरी हो गई, विद्या सीख लिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला सब कुछ सीख लिया। बोले अब ठीक है, अब तो मुझे अपनी सजा पूरी करवानी होगी। प्राण दंड देने को हुआ तो अभय कुमार आ गया। बोले महाराज ऐसा अनर्थ मत करो, माला इसने आम चुराए, पर आम चुराने से भी बड़ी देन इसकी आपको है क्योंकि इसने आपको विद्या दी और गुरु पर कभी फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता। वो बच गया। कहानी अपनी जगह है, पर मैं आपसे केवल इतनी बात कहना चाहता हूं, विनय से ही सीखा जा सकता है। विनयी व्यक्ति सब कुछ सीख लेता है, अभिमानी कुछ नहीं सीखता। विनम्र व्यक्ति के अंदर जिज्ञासु भाव होता है, नहीं मुझे ये सीखना है, मुझे ये सीखना है। अभिमानी मुझे सब आता है। कई बार होता है ना, मुझे तो सब आता है, सब आता है, सब आता है। मामला एक बार ऐसा हुआ, एक गांव में एक बहू आई, बड़ी अभिमानी थी, थोड़ी पढ़ी लिखी थी, पर घर के कार्यों में कुछ अता पता नहीं था। अब उसको क्या है, किसी से भी कुछ बात अटके तो पूछ तो लेती, बाद में कहती मुझे तो आता है, ये तो मुझे आता है। तो लोगों को बुरा लगे, बताओ सब पूछ ले और बाद में कि ये तो मुझे पहले से पता है। तो ऐसे करते करते एक बार उसको खीर बनाना था, कभी जिंदगी में खीर बनाया नहीं, तो अपने पड़ोस के एक माँ जी के पास गई और पूछी कि बताओ खीर कैसे बनाना है। उन्हें खीर बनाने की पूरी प्रोसेस बता दी और प्रोसेस बताने के बाद कि देखिए एक बात का ध्यान रखना, आखिरी में चुटकी भर राख दे देना, उस डाल देना तो उसके जायका और बढ़ जाएगा। चुटकी भर राख जरूर डाल देना ताकि उसका जायका और बढ़ जाए। बोले ये तो मुझे पता। अब बहन जी ने खीर बनाई और उसमें वही डाल दी। अब जब उनके श्रीमान खाने को बैठे तो एकदम किरकिरा। बोले ये क्या? बोले उनने मुझे खीर की प्रक्रिया बताई थी, ऐसी बताई थी। जब पूछा ऐसी बताए, बोले मैंने क्या बताई, ये तो बोलती मुझे आता है। तो ये जाने जब इसको आता है तो मैं क्या बताऊं। बात बिल्कुल सही है। अगर कुछ सीखना है तो व्यक्ति को नम्र बनना होगा। कितने मिनट बचे भाई? चलिए आज का प्रवचन को कल तक लिखूंगा। नम्र बने, नम्रता से हम जीवन में कुछ सीख सकते हैं। तो कुछ सीखना चाहते हो तो नम्रता को अपनाओ। दूसरी बात, अपनी प्रगति चाहते हो तो विनम्र बनो। अभिमानी अपूर्ण अवस्था में ही अपने आप को पूर्ण मानने का भ्रम पाल लेता है, नतीजा उसकी प्रगति वहीं रुक जाती है। विनम्र आदमी कभी अपने आप को पूरा नहीं मानता, हमेशा अधूरा मानता है, इसलिए वो आगे बढ़ने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। उन्नति के शिखर पर वही पहुंच पाता है। इसलिए आगे बढ़ना चाहते हो तो नम्र बनो। पेड़ उतना ही ऊंचा उठा है जितनी जड़ें उसकी गहराती है। जो जितना विनम्र होता है वो उतना प्रगतिशील होता है। प्रगतिशीलता का आधार है विनम्रता। अभिमान का अंत करने के लिए विनम्र होना जरूरी है। अगर अपने अभिमान को खत्म करना चाहते हो तो विनम्र बनना शुरू करो। बिना विनम्रता के अपने अभिमान का अंत नहीं हो सकता। और गुणों का विकास करना चाहते हो, गुणग्राही बनना चाहते हो
तो विनम्र बनो, क्योंकि अभिमानी किसी से कुछ ले नहीं पाता और विनयी सबसे सब कुछ पा जाता है। गुणग्राहिता जीवन में बहुत जरूरी है। इस भाव से विनय करो। और किसकी विनय करो? जो सच्चे अर्थों में अच्छे पथ पर चलने वाले, उनकी ये पारमार्थिक विनय है। और लौकिक विनय में बड़े जनों की, गुणी जनों की विनय करना बहुत जरूरी है। और विनय जब भी करे अंतर मन से करे, जिससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। समय हो चुका है, शेष बातें कल करेंगे। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की